कभी किसी को कहते सुना है, भाई मैंने शेयर खरीदा था, अब आधा पैसा डूब गया। या किसी को कहते सुना है, यार मैंने वही स्टॉक टाइम पर ले लिया था, अब 3 गुना रिटर्न है। अब सोचिए, दोनों ने मार्केट में पैसा लगाया, एक हारा एक जीता। फर्क कहाँ है? फर्क है स्टॉक सिलेक्शन में, सही कंपनी पहचानने की समझ में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे किसी भी स्टॉक की रिसर्च करें, कैसे जानें कि कौन सी कंपनी वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बदल जाएगा। लेकिन अगर बीच में छोड़ दिया तो आप वही गलती दोहराएंगे जो ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। तो तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए। सबसे पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डेमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक डेमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन फंडामेंटल्स एक्सप्लेन। एक, कंपनी की बेसिक समझ, कंपनी करती क्या है, तो ये सबसे पहले समझो। क्या उसका प्रोडक्ट या सर्विस आने वाले समय में ज़रूरी है? क्या उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है या बहुत जटिल है? अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो उस कंपनी में पैसा लगाना रिस्क है। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी एफएमसीजी जैसे एचयूएल है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर वो किसी बहुत छोटे ट्रेंड पर आधारित है तो उसका भविष्य अनिश्चित है। 2, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं नंबरों की, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। ए, रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की कुल सेल साल दर साल बढ़ रही है या नहीं? लगातार बढ़ती रेवेन्यू बताती है कि उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है। रेवेन्यू, इसका मतलब देखिए, कंपनी का मेन मकसद प्रॉफिट करना होता है। तो प्रॉफिट तो तभी कर पाएगी कंपनी जब प्रोडक्ट सेल करेगी। तो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो कंपनी टोटल सेल कितना कर रही है उसे ही रेवेन्यू बोलते हैं। बी, प्रॉफिट ग्रोथ। सिर्फ बिक्री नहीं, कमाई भी जरूरी है। अगर सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट घट रहा है तो कंपनी की लागत बढ़ रही है या मैनेजमेंट कमजोर है। सिंपल शब्दों में, प्रॉफिट कंपनी के टोटल सेल में से कंपनी के खर्चे काट कर जो बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो ये भी कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ होना चाहिए। CEPS, अर्निंग्स पर शेयर, ये बताता है कि एक शेयर पर कंपनी कितनी कमाई कर रही है। लगातार बढ़ता EPS मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू दे रही है। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक कंपनी के टोटल प्रॉफिट को कंपनी के टोटल शेयर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें चेक करते वक्त यही देखना है कि जितना ज़्यादा उतना ही बेस्ट कंपनी। ये जो भी फंडामेंटल्स पॉइंट अभी हम जान रहे हैं और आगे हम जानते हैं, ये सभी पॉइंट हम कहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि रिसर्च कहाँ से करनी है, हमें ये हम आगे जानेंगे। क्योंकि सभी पॉइंट में कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हमें हैं देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ। ए, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब कंपनी इक्विटी के कंपैरिजन में कर्ज कितना ले रखा है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है तो पैसे की आवश्यकता होती है। तो 2 तरीके से पैसे ले सकती है। पहला तरीका डेट, मतलब कर्ज जिस पर ब्याज होता है, और दूसरा तरीका इक्विटी से, मतलब कंपनी में दूसरों को पार्टनर बनाकर। तो कंपनी के लिए ज़्यादा कर्ज भी अच्छा नहीं, और ज़्यादा मालिक भी ठीक नहीं। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो डेट टू इक्विटी रेशियो को डिवाइड करके इस रेशियो को प्राप्त किया जाता है। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, 1 से ऊपर, तो कंपनी पर लोन का बोझ है। लो डेट मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। BROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कंपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न कमा रही है। तो ROE रेशियो इक्विटी पर होने वाले रिटर्न को इंडिकेट करता है। इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि कंपनी के नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। अब हमें चेक करते वक्त क्या देखना है? कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए ROE रेशियो किसी भी कंपनी का? तो सिंपल सा है कि किसी भी कंपनी का ROE रेशियो जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा। तो हमें ज़्यादा ROE रेशियो वाली कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए। 15% से ऊपर का ROE अच्छा माना जाता है। C, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका मतलब कंपनी ने जो पैसा लगाया उस पर कितना मुनाफा कमा रही है।
आरओसी इक्विटी और आरएन दोनों को ध्यान में रखता है। ये बताता है कि मैनेजमेंट पैसा कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। 4 वैल्यूएशंस ये समझना जरूरी है कि कंपनी महंगी है या सस्ती। ए पी रेशियो, इसका मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि हमें कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए, हम चाहते तो ये है ना कि 1 रुपया कमाने के लिए कम रुपए का इन्वेस्ट करना हो। इसी एग्जांपल से समझे, जैसे 2 कंपनी है ए और बी। कंपनी ए का पी 10 और बी का पी 30। तो कंपनी ए है, इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और कंपनी बी का पी 30 है, इसमें 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो इन दोनों कंपनी में कंपनी ए जिसमें 1 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए इन्वेस्ट करने पर हो गया, तो इसमें हम 30 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि कंपनी बी में 1 रुपए का प्रॉफिट 30 रुपए इन्वेस्ट करने पर, अब इन दोनों कंपनी में से बेहतर तो ए हुई ना हमारे लिए। तो हमें जिन कंपनियों का पी रेशियो कम हो उनको ही सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो पी रेशियो नॉर्मल कितना होना चाहिए? पी रेशियो 0 से 25 अच्छा माना जाता है। बहुत हाई पी मतलब ओवर वैल्यूड, बहुत लो पी मतलब या तो मौका या रिस्क। अब पीबी रेशियो, कंपनी की मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू से कितनी ऊपर या नीचे है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इसका फार्मूला पीबी बराबर स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। पीबी 1 से कम हो तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। अभी ये बुक वैल्यू क्या होती है? नेक्स्ट, बुक वैल्यू कंपनी के एसेट में से कंपनी के लायबिलिटी को घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है, इस बुक वैल्यू कहते हैं। कंपनी एसेट में वह होती हैं जिनकी कीमत हो और लिबर्टीज जिन्हें कंपनी को वापस करना होगा। तो हमें हाई बुक वैल्यू वाली कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी के शेयर प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद पीग रेशियो। पीग रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, ये बताता है कि स्टॉक की कीमत उसकी कमाई और ग्रोथ के मुकाबले महंगी है या सस्ती। फॉर्मूला पीजी बराबर पी बटे ई रेशियो डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ परसेंटेज। समझिए, अगर पीईजी 1 से कम है तो स्टॉक सस्ता मतलब अंडर वैल्यूड। अगर पीईजी 1 के बराबर है तो सही कीमत मतलब फेयर वैल्यू। और अगर पीईजी 1 से ज़्यादा हो तो स्टॉक महंगा मतलब ओवर वैल्यूड। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पी बाई ई है 20, ग्रोथ है 25%, तो पीजी हुआ 0.8 मतलब स्टॉक सस्ता। सिंपल शब्दों में पिग बताता है कि ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक महंगा है या सस्ता। पिज 1 के करीब हो तो वैल्यू फेयर मानी जाती है। नेक्स्ट, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी में क्या देखें? अभी प्रमोटर शब्द बार बार उसे होगा तो इसे पहले ही समझ लीजिए होता क्या है। मतलब इसका प्रोमोटर कौन होते हैं? प्रोमोटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की होती है या जो उसके मुख्य मालिक होते हैं। जैसे रिलायंस के लिए मुकेश अंबानी जी, टाटा ग्रुप के लिए रतन टाटा जी थे। यानी वही लोग जो कंपनी को चलाते हैं, फैसले लेते हैं और दिशा तय करते हैं। अगर प्रोमोटर ईमानदार और विजन वाले हैं तो कंपनी सालों तक ग्रोथ कर सकती है। लेकिन अगर वे लालची या बेईमान हैं तो सबसे पहले नुकसान इन्वेस्टर्स का होता है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा और स्थिर होनी चाहिए। अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसे कंपनी पर भरोसा है। अगर घटा रहा है तो यह सावधानी का संकेत हो सकता है। और नेक्स्ट, प्लेज्ड शेयर्स गिरवी शेयर। अगर प्रमोटर ने अपने शेयर बैंक में गिरवी रखे हैं तो ये जोखिम का संकेत है। इसका मतलब प्रमोटर को कर्ज की जरूरत पड़ी, जो कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाता है। ये कम या जीरो प्लेज हो, भरोसेमंद कंपनी के लिए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईमानदारी और पारदर्शिता। कंपनी समय पर अपने रिजल्ट्स, रिपोर्ट और डिस्क्लोजर देती है या नहीं? कोई फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग या लीगल केस तो नहीं चला हुआ है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक्शंस। क्या मैनेजमेंट शेयर बायबैक करती है, मतलब अपने ही शेयर खरीदती है? ये दिखाता है कि उन्हें अपने बिजनेस पर भरोसा है। जैसे अभी की कुछ समय पहले इन्फोसिस कंपनी ने अपने शेयर बायबैक किए थे। अगला पॉइंट जाने उससे पहले अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट,
इंडस्ट्री और फ्यूचर ट्रेंड। क्या जिस सेक्टर में कंपनी है उसमें ग्रोथ की गुंजाइश है, जैसे ईवी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, ये भविष्य के सेक्टर हैं। और क्या कंपनी नई टेक्नोलॉजी अपनाती है। जो कंपनियां इनोवेशन अपनाती हैं वो टिकती हैं, जो नहीं अपनाती हैं वो मिट जाती हैं। और नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी। क्या कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियां आमतौर पर फाइनेंशियली मजबूत होती हैं। सिंपल शब्दों में देखिए, डिविडेंड मतलब जितना प्रॉफिट कंपनी कर रही है उसमें से कितना परसेंट हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच बांट रही है। तो डिविडेंड तो वही दे सकती है कंपनी जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और प्रॉफिटेबल कंपनी में से भी वही कंपनी डिविडेंड देती है मोस्टली। जो कंपनी बड़ी है, स्मॉल कंपनी डिविडेंड काफ़ी नहीं देती है क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है, इसलिए अपनी बिजनेस को बड़ा करने में प्रॉफिट का यूज आउट करती हैं। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड हो उतना ही अच्छा माना जाता है किसी कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट्स, पास्ट परफॉर्मेंस, 5 से 10 साल का चार्ट। चार्ट बताता है कि कंपनी का सफ़र कैसा रहा है। क्या स्टॉक ने लगातार ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाई है या रोलर कोस्टर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट कंपनी की असली कहानी। और कॉम्पिटिटर कंपैरिजन, कंपनी को उसके मुकाबले वालों से कंपेयर करो, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किसकी मार्जिन बेहतर है। अगर आपकी चुनी कंपनी सेक्टर लीडर नहीं है तो सोचना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, कैश फ्लो। कई बार कंपनियां पेपर पर प्रॉफिट दिखाती हैं लेकिन उनके पास असली पैसा नहीं होता। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनी वास्तव में पैसा कमा रही है। ओके, सिंपल शब्दों में समझें, कैश फ्लो इसका मतलब कंपनी के पास कैश है या नहीं। ओके, ये भी बढ़ता हुआ होना चाहिए, कम होता हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर, एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, इनका वितरण क्या है। अगर एफआईआई और डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है, इसमें भी लगातार बढ़ते हुए होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है, क्या उसकी रिपोर्टिंग सही है, ऑडिट ठीक से होता है, कोई छुपी बात नहीं, ये तय करता है कि कंपनी भरोसे के लायक है या नहीं। नेक्स्ट, मार्केट कैप। मार्केट कैप को एक सिंपल शब्दों में समझ तो इसका मतलब होता है कि कंपनी की कीमत कितनी है। अगर कोई कंपनी को खरीदना चाहे तो जैसे टाटा मोटर, इसका मार्केट कैप 1.4 ट्रिलियन है। यह टाइम अनुसार बदलता रहता है। तो अगर इसे खरीदना हो तो इसे खरीदने के लिए 1.4 ट्रिलियन देने होंगे। मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कंपनी के शेयर प्राइस को कंपनी के टोटल शेयर नंबर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें एनालिसिस करते वक्त ये चेकआउट करना है कि जिन कंपनी के मार्केट कैप ज़्यादा है उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई मार्केट कैप वाली कंपनी के डूबने के चांस कम होते हैं, तो रिस्क भी कम होता है। और जिन कंपनी का मार्केट कैप कम होता है तो रिस्क भी ज़्यादा और डूबने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। लार्ज कैप कंपनियां स्थिर होती हैं, मिड कैप में ग्रोथ और स्मॉल कैप में रिस्क रिटर्न दोनों होते हैं। लार्ज कैप कंपनियां स्थापित और कम जोखिम वाली होती हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में विकास क्षमता अधिक होने के कारण जोखिम भी अधिक होता है। अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चुनें। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी स्टॉक की असली कीमत, जो कंपनी के बिजनेस, प्रॉफिट, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल के आधार पर होनी चाहिए, न कि जो मार्केट में लोग भाव चढ़ाकर दिखा रहे हैं। सिंपल शब्दों में समझिए, अगर किसी कंपनी का शेयर 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है लेकिन उसके फंडामेंटल्स देखकर लगे कि उसकी असली वैल्यू 150 रुपये है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब महंगा है। और अगर वही स्टॉक 100 रुपये पर मिल रहा है जबकि उसकी असली वैल्यू 150 रुपये है, तो ये अंडर वैल्यूड, मतलब सस्ता है, यानी खरीदने का मौका। एग्जाम्पल से समझिए, आपने किसी होटल में 20 रुपये की चाय पी पर स्वाद 10 रुपये वाला लगा, मतलब ओवर वैल्यूड। और एक चाय टपरी पर 15 रुपये की चाय पी जो 25 रुपये की लग रही थी, मतलब अंडर वैल्यूड। ठीक वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू बताती है कि कोई स्टॉक महंगा बिक रहा है या सस्ता, यानी असली वैल्यू के हिसाब से खरीदने लायक है या नहीं। नेक्स्ट,
करंट रेशियो कंपनी के करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। करंट एसेट मतलब आज तुरंत कंपनी एसेट को सेल करें तो कितना पैसा मिल सकता है, और करंट लाइबिलिटीज मतलब कंपनी को तुरंत कितना पैसा चुकाना होगा। तो चेक करते वक्त इतना देखना है कि करंट रेशो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज ये कंपनी को बैलेंस शीट पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एसेट्स कंपनी के एसेट वह होते हैं जिनकी कीमत हो। कंपनी के पास क्या प्रॉपर्टीज, मशीनें, इन्वेस्टमेंट्स या रिसोर्सेस हैं ज़्यादा, और गुणवत्तापूर्ण एसेट मतलब मजबूत बिजनेस। तो चेक करते वक्त ये देखना है कि कंपनी के एसेट कम तो नहीं हो रहे हैं ना, कंपनी कहीं अपने एसेट को बेच तो नहीं रही है। तो कंपनी का एसेट कम होते हुए नहीं होना चाहिए, जबकि बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो अब आपके पास वो कुंजियाँ हैं जो किसी भी कंपनी की असली पहचान खोल सकती हैं। अब आप जान गए हैं कौन सी कंपनी सिर्फ शोर है और कौन सी सच्चा सोना। तो ये फंडामेंटल्स कहाँ से चेकआउट कर सकती? तो कंपनी हर 3 महीने में क्वार्टरली रिपोर्ट और हर ईयर में एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। उसमें ये सभी फंडामेंटल्स रहते हैं, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या उसी का शॉर्ट फॉर्म में लाइक रिपोर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर NSE, BSE या गूगल पर अन्य वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। इन वेबसाइट स्कैनर, मनी कंट्रोल, ट्रिगर टेप पर। और हमें एक ही कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि किसी एक सेक्टर की रिलेटिव कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो पूरे पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट ना पड़े उस सेक्टर की वजह से। तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा कंपनी भी नहीं, लगभग 10 से 12 कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है। अब अगला कदम है चार्ट को समझना, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल्स जानना काफ़ी नहीं, चार्ट आपको सही एंट्री और एग्जिट टाइम बताता है। अभी यहाँ पर देखिए, कुछ स्टॉक के पास के चार्ट तो प्राइस ने इन पॉइंट पर ही इंडिकेट कर दिया था प्राइस बढ़ने का, तो जो प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं उन्होंने यहीं पर एंट्री कर ली, और जो फंडामेंटल्स वह हो सकता है नीचे की तरफ भी एंट्री कर ली हो और ऊपर की तरफ भी की हो, लेकिन जो दोनों जानता है वह ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट देखकर कैसे पहचानें कि स्टॉक खरीदना है या नहीं। लिंक एंड स्क्रीन पर है, वहां क्लिक करें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी का अगला लेवल अनलॉक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं बनूंगा स्मार्ट इन्वेस्टर, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब आपका हर कदम डेटा पर होगा, अंदाजे पर नहीं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में हमने कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने की एडवाइजरी नहीं की। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां चार्ट आपकी कमाई की अगली कुंजी खोलेगा।